बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स मैथ लर्निंग जोन। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है, हम लोगों ने जो कोर्स आउटलाइन स्टार्ट की हुई है वो अलजेब्रा 2 की आउटलाइन को स्टार्ट किया हुआ है, जिसके हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में वेक्टर स्पेस और इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ वेक्टर स्पेस। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा रियल एनालिसिस 2 और मैथमेटिकल्स मेथड ऑफ फिज़िक्स का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसको क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी इसको क्लिक करने से पूरी की पूरी आउटलाइन ओपन हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको मस्ट लाइक करें और अपना फीडबैक मस्ट दिया करें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट्स, आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ वेक्टर स्पेस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होता है कि लेट करते हैं हमारे पास जो वी ऑफ एफ है बी अ वेक्टर स्पेस। हमारे पास आपको मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैं बताया था, जब टर्म वी और एफ ऐसे करके शो हो रही होती है तो वो हमारे पास क्या होती है, वेक्टर स्पेस होती है। ये हमारे पास ज़ीरो है, ज़ीरो के ऊपर एक छोटी सी लाइन लगी हुई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ज़ीरो जिसके ऊपर लाइन है, बी द ज़ीरो वेक्टर, यानी जिसके ऊपर छोटी सी लाइन ली हो वो वाला ज़ीरो कौन सा होता है, वेक्टर। वो वाला ज़ीरो कौन सा होता है, वेक्टर। और जो सिंपल ज़ीरो होता है ऐसे, वो क्या होता है हमारे पास, स्केलर। क्योंकि वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हैं ना, तो जिस ज़ीरो के ऊपर छोटी सी बार लगी हुई होती है वो हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो वेक्टर। एंड ऑफ वी का एंड ज़ीरो बी द ज़ीरो स्केलर ऑफ द एफ। और जो स्केलर है वो किसका है, एफ का है। जो हमारे पास बेसिकली हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, वी से वेक्टर स्पेस को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो ज़ीरो है जिसके ऊपर लाइन लगी हुई है वो ज़ीरो शो कर रहा है वेक्टर को, वी के वेक्टर को। और जो ज़ीरो सिंपल है हमारे पास वो हमारे पास किस चीज़ को शो कर रहा है, स्केलर को शो कर रहा है, स्केलर ऑफ एफ को। तो हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी में क्या क्या प्रूव करवाना है, हम लोगों ने इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी में ये प्रूव करवाना है कि जब ए को मल्टीप्लाई करते हैं ज़ीरो ऑफ बार से, यानी वेक्टर ऑफ ज़ीरो से, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमेशा हमारे पास एक ज़ीरो ऑफ वेक्टर ही आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास कोई भी एक कांस्टेंट है ए और एक हमारे पास है ज़ीरो ऑफ बार, यानी हमारे पास एक वेक्टर ऑफ ज़ीरो है, तो वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर आना चाहिए, हमेशा ज़ीरो ऑफ वेक्टर के। फर्स्ट हम लोगों ने ये प्रूव करना है। और इसमें ये जो ज़ीरो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, स्केलर से। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पढ़ा है कि जो सिंपल ज़ीरो है वो किससे बिलोंग करता है, एफ से। और जिस सिफर के ऊपर हमारे पास वेक्टर बार होता है वो हमारे पास किससे बिलोंग कर रहा है, वेक्टर ऑफ वी से। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्या है, इधर हम लोगों ने ए लिया था और वेक्टर वाला लिया था। अब इधर हम लोग क्या ले रहे हैं, अल्फ़ा ले रहे हैं। और इधर हमारे पास क्या है, ज़ीरो, सिंपल वाला ज़ीरो। तो वो हमारे पास किस चीज़ के, जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में हमारे पास क्या चीज़ आनी चाहिए, ज़ीरो ऑफ वेक्टर आना चाहिए। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी हम लोगों ने ये प्रूव करनी है, अगर हमारे पास एक ए है और इंटरनल टर्म में माइनस अल्फ़ा है तो वो किस चीज़ के बराबर आएगा, माइनस बाहर चला जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, ए ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा। अब थर्ड टर्म में हम लोगों ने अल्फ़ा को अंदर रखा, अब फोर्थ टर्म में हम लोगों ने ए को अंदर रखना है, माइनस ए को, और अल्फ़ा को बाहर मल्टीप्लाई करना है, माइनस बाहर चला जाएगा और ए ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा। ये हमारे पास होगी फोर्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम लोग 5 प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास ए कांस्टेंट है, अंदर हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो वो किस चीज़ के बराबर रहेगा, ए अल्फ़ा से भी मल्टीप्लाई होगा, ए ऑफ अल्फ़ा माइनस ए बीटा से भी होगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ऑफ बीटा के बराबर आ जाएगा। 6 प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या प्रूव करनी है कि जो ए ऑफ अल्फ़ा है वो किस चीज़ के बराबर है, ज़ीरो के वेक्टर के। और इसमें अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू, या क्योंकि हमारे पास या अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो वेक्टर है, या हमारे पास ए इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो वेक्टर के बराबर है। बेसिकली हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर स्पेस में हम लोगों ने ये 6 प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करवाना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बस एक बात याद रखनी है कि ये जो ज़ीरो के ऊपर बार है ये वेक्टर को शो कर रहा है, और जो सिंपल ज़ीरो है ये किसको शो कर रखता है, स्केलर। स्केलर किसका, एफ का। और जो ज़ीरो वेक्टर है वो किसका है, वी का है। सबसे पहले हम लोग प्रूव करते हैं प्रूफ नंबर 1 की तरफ। प्रूफ नंबर 1 हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने ए ज़ीरो ऑफ वेक्टर इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो ऑफ वेक्टर के बराबर है, ये हम लोगों ने प्रूव करवाना है। तो आप देख सकते हैं कि जब ए को ज़ीरो ऑफ वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ीरो ऑफ वेक्टर,
ये हम लोगों में हमारा फर्स्ट प्रूफ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या है, ज़ीरो ऑफ वेक्टर है और यहाँ भी हमारे पास ज़ीरो ऑफ वेक्टर है। तो आपने यहाँ टर्म से याद रखना है कि आपने क्या लेना है, ज़ीरो ऑफ वेक्टर प्लस ज़ीरो ऑफ वेक्टर, यानी ज़ीरो ऑफ वेक्टर में ज़ीरो ऑफ वेक्टर को प्लस करें तो आंसर हमारे पास क्या है, ज़ीरो ऑफ वेक्टर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ कौन सी टर्म कांस्टेंट ए है, इधर भी ए को मल्टीप्लाई कर दें, ए को मल्टीप्लाई कर दें। अब ए को अंदर ए ज़ीरो ऑफ वेक्टर प्लस ए ज़ीरो ऑफ वेक्टर, और जो ए ज़ीरो ऑफ वेक्टर है उसको हम लोग लिख सकते हैं ए ज़ीरो ऑफ वेक्टर प्लस ज़ीरो ऑफ वेक्टर। तो ए ज़ीरो ऑफ वेक्टर की जगह पे मैंने लिख दिया ए ज़ीरो ऑफ वेक्टर प्लस ज़ीरो ऑफ वेक्टर। ये वाली टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल आउट होगी तो हमारे पास क्या आ गया, ए ज़ीरो ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो ऑफ वेक्टर। तो हम लोगों ने फर्स्ट यही प्रूव कराना था, ए ज़ीरो ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो ऑफ वेक्टर। ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने यही प्रूव करानी थी, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गई है। बस थोड़े से आपने उसकी स्टेटमेंट में उनके प्रूफ को लेके माइंड में रखना है। अब आप देखें यहाँ ज़ीरो अल्फ़ा और ज़ीरो ऑफ वेक्टर है। अब यहाँ पे यहाँ याद रख रहे हैं कि यहाँ ज़ीरो एफ वेक्टर था, इसलिए ज़ीरो ऑफ वेक्टर प्लस ज़ीरो ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो ऑफ वेक्टर लिया। अब यहाँ पे टर्म क्या है, ज़ीरो, तो इधर हम लोग क्या लेंगे, ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ कौन सी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, अल्फ़ा, अल्फ़ा इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी ज़ीरो ऑफ अल्फ़ा ज़ीरो ऑफ अल्फ़ा। और आपको बताया कि जब ए ज़ीरो ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू ए ज़ीरो ऑफ वेक्टर प्लस ज़ीरो के हो गए, तो ज़ीरो ऑफ अल्फ़ा भी किस चीज़ के बराबर होगा, ज़ीरो ऑफ अल्फ़ा प्लस ज़ीरो ऑफ वेक्टर के बराबर होगा। तो इस टर्म में हम लोगों ने ज़ीरो ऑफ अल्फ़ा प्लस ज़ीरो ऑफ वेक्टर, ये वाली टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल होगी, तो ज़ीरो ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो ऑफ वेक्टर के बराबर है। ये ज़ीरो ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो ऑफ वेक्टर के बराबर है। तो इस तरह हमारे पास कौन सी दूसरी प्रॉपर्टी भी प्रूफ होगी। अब हम लोग मूव करते हैं कि जो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है कि अंदर हमारे पास माइनस के साथ अल्फ़ा है, ये वाली माइनस के साथ अल्फ़ा है और ए बाहर है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बाहर चला जाएगा और ए ऑफ अल्फ़ा हमारे पास अंदर आ जाएगा। अब आप देखिए कि अब आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि इंटरनल टर्म कौन सी है, अल्फ़ा। तो आपने एक अल्फ़ा पॉजिटिव और एक अल्फ़ा नेगेटिव लेके इसको लिख देना है कि ये किसके बराबर है, ज़ीरो ऑफ वेक्टर के बराबर है। किसके बराबर है, ज़ीरो ऑफ वेक्टर के बराबर है। अब बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ क्या है, ए। अब हम लोग ए के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए अल्फ़ा से हुआ ए ऑफ अल्फ़ा और ए माइनस अल्फ़ा से हुआ ए माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू ए ज़ीरो ऑफ वेक्टर किस चीज़ के बराबर है, ज़ीरो ऑफ वेक्टर के बराबर है। तो यहाँ पे उसने क्या पुट कर दिया, ए ज़ीरो ऑफ वेक्टर। अब यहाँ पे आगे उसने क्या किया कि हम लोगों ने माइनस ए ऑफ अल्फ़ा को ऐड करना है दोनों साइड पे, माइनस ए ऑफ अल्फ़ा इधर भी ऐड हुआ और माइनस ए ऑफ अल्फ़ा इधर भी ऐड हुआ। और आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये वाली पॉजिटिव और ये वाली वैल्यूज़ आपस में क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। पीछे हमारे पास क्या रह गया, ए माइनस ऑफ अल्फ़ा, पीछे ये वाली टर्म ज़ीरो ऑफ वेक्टर प्लस ए इंटू माइनस ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस ए ऑफ अल्फ़ा। तो आपको पता है कि ये वाली चीज़ ए इंटू माइनस ऑफ अल्फ़ा वो किस चीज़ के बराबर आ गई, माइनस बाहर चला गया और ए ऑफ अल्फ़ा के बराबर आ गई। अब हम लोग मूव करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है कि अब यहाँ पे इंटरनल टर्म क्या है, ए। यहाँ पे इंटरनल टर्म क्या थी, अल्फ़ा, इसलिए अल्फ़ा एक पॉजिटिव में लेके एक नेगेटिव में ले लिया और ज़ीरो ऑफ वेक्टर लिया। लेकिन यहाँ पे अंदर टर्म कौन सी है, ए। तो ए को पॉजिटिव में भी ले, ए को नेगेटिव में भी लें, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ज़ीरो ऑफ वेक्टर नहीं लेना बल्कि सिंपल ज़ीरो लेना है, बल्कि क्या लेना है, सिंपल ज़ीरो। देखें अब इस टर्म के ब्रैकेट के अंदर कौन सी वैल्यू है, कांस्टेंट है, स्केलर है, तो हम लोग ने इसलिए इधर क्या लिया, ज़ीरो। और यहाँ पे ये अल्फ़ा क्या है, एक वेक्टर है, तो इसलिए ज़ीरो वेक्टर भी ज़ीरो ऑफ वेक्टर ही लिया है। अब हम लोग ने नेक्स्ट क्या करना है कि हमारे पास ए, क्योंकि इंटरनल टर्म ब्रैकेट में ए है इसलिए ए को प्लस और माइनस किया, इधर भी हमारे पास क्या आगे ज़ीरो लेना है। नेक्स्ट अल्फ़ा को इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया, ए ऑफ अल्फ़ा माइनस ए ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू हमारे पास ज़ीरो ऑफ वेक्टर के बराबर है। ज़ीरो ए ऑफ अल्फ़ा हमारे पास किस चीज़ के बराबर, ज़ीरो ऑफ वेक्टर के बराबर है। अब हम लोगों ने क्या करना है, ऐड करना है माइनस ए ऑफ अल्फ़ा ऑन बाथ साइड, माइनस ए ऑफ अल्फ़ा और माइनस ए ऑफ अल्फ़ा को दोनों साइड में हम लोगों ने क्या किया, ऐड किया। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव वैल्यू आपस में कैंसिल आउट होगी। पीछे जो हमारे पास टर्म बची माइनस ए ऑफ अल्फ़ा, जब माइनस ए ऑफ अल्फ़ा हमारे पास बची तो यहाँ पे हमारे पास टर्म क्या होगी, माइनस ए ऑफ अल्फ़ा, यानी ये माइनस बाहर चला जाएगा और आंसर में हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब हम लोग हमारे अल्फ़ा माइनस बीटा हो और ए कांस्टेंट बाहर हो, क्या हो, जब एक कांस्टेंट ए बाहर हो अंदर हमारे पास क्या हो,
अल्फ़ा माइनस बीटा हो। तो ए अल्फ़ा से हुआ ए ऑफ अल्फ़ा माइनस ए बीटा से हुआ और ए ऑफ बीटा आ गया हमारे पास। ये हम लोगों ने प्रूव करवाना है। तो हम लोगों ने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली ये वाली, ए इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, ए एज इट इज़ का एज इट इज़, अल्फ़ा प्लस डाल के माइनस के साथ इसके साथ माइनस बीटा लगा दिया। अब ए ऑफ अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, प्लस एज इट इज़ का एज इट इज़ ए माइनस बीटा के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। तो ए ऑफ अल्फ़ा प्लस इसको अंदर ए ऑफ बीटा मल्टीप्लाई हुए और ये माइनस का साइन इसने बाहर लगा दिया। तो प्लस माइनस माइनस ए ऑफ अल्फ़ा और ए ऑफ बीटा। तो ये हमारे पास क्या होगी, बहुत आसान थी, जो कि हमारे पास फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी थी। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सिक्स्थ प्रॉपर्टी को, जिसमें क्या किया है, एक हमारे पास वेक्टर है और एक हमारे पास स्केलर है। उसको हम लोगों ने प्रूव करना है कि वो किस चीज़ के बराबर है, ज़ीरो ऑफ वेक्टर के बराबर है। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो ऑफ वेक्टर आता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, बेसिकली ए ऑफ अल्फ़ा को ज़ीरो ऑफ वेक्टर के बराबर प्रूव करना है। या तो फिर हमारे पास ये कब ज़ीरो होगा, या तो हमारे पास ए ज़ीरो ऑफ वेक्टर होगा, या फिर हमारे पास अल्फ़ा हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो ऑफ वेक्टर होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये ले लिया ए ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो ऑफ वेक्टर के बराबर है। अब ए इन्वर्स को इधर में मल्टीप्लाई किया और ए ऑफ इन्वर्स को हम लोगों ने इस साइड पे भी मल्टीप्लाई किया। तो ए से हुआ ए ऑफ इन्वर्स आ गया अल्फ़ा ये, और ए ऑफ इन्वर्स और ज़ीरो वेक्टर रहता है, ये हमेशा ऑलवेज इक्वल्स टू ज़ीरो ऑफ वेक्टर। अब आपको पता है एक चीज़ अगर हमारे पास वन है प्लस वन में और एक हमारे पास माइनस वन में, यानी उसका उल्ट हो, यानी ए हो, ए का इन्वर्स हो, ये प्लस वाला माइनस वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा, वहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, वन। तो सिमिलरली इस टर्म की जगह पे हमारे पास आ गया वन, अल्फ़ा एज इट इज़ का एज इट इज़, और ये हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो ऑफ वेक्टर आ गया। तो वन अल्फ़ा से हुआ अल्फ़ा, ये हमारे पास ज़ीरो वेक्टर के बराबर आ गया। सो इफ़ ए ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो ऑफ वेक्टर के बराबर है, तो इसमें हमारे पास अल्फ़ा ज़ीरो ऑफ वेक्टर के बराबर होगा, जबकि ए डज नॉट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो ऑफ वेक्टर के। यानी बेसिकली हमारे पास क्या था, ए ऑफ अल्फ़ा है वो ज़ीरो ऑफ वेक्टर के है। वो कब बराबर होगा, या तो फिर ए ज़ीरो ऑफ वेक्टर है या फिर अल्फ़ा ज़ीरो ऑफ वेक्टर है। जब हम लोगों ने ए ऑफ अल्फ़ा और ज़ीरो ऑफ वेक्टर को किससे, ए इन्वर्स से, दोनों साइड ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया, ये पॉजिटिव ए नेगेटिव ए से कैंसिल हो गया, यहाँ वन आ गया, ए आ गया और ये ज़ीरो ऑफ वेक्टर। इसका मतलब है कि हमारे पास उसने कहा है कि या फिर हमारे पास ए ज़ीरो ऑफ वेक्टर आएगा या हमारे पास अल्फ़ा ज़ीरो ऑफ वेक्टर आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या ज़ीरो ऑफ वेक्टर है, यहाँ पे शो हुआ कि यहाँ अल्फ़ा ज़ीरो ऑफ वेक्टर है, तो अल्फ़ा ज़ीरो ऑफ वेक्टर होगा और ए डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो ऑफ वेक्टर के। अब हम लोग मूव करते हैं कि जो हमारे पास वेक्टर स्पेस की लास्ट प्रॉपर्टी है, अगर हम लोग ए ऑफ अल्फ़ा, ए का डॉट लें अल्फ़ा के साथ और ए का डॉट लें बीटा के साथ, तो क्या अप्रोच करता है, अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू बीटा के बराबर आ जाएगा, यानी अल्फ़ा किसके बराबर आ जाएगा, बीटा के। लेकिन इसमें जो ए होगा वो डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी क्या है, ए ऑफ, बेसिकली हमारे पास क्या है, ए ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू ए ऑफ बीटा। ये जो अल्फ़ा और बीटा है, ये अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू बीटा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ए कांस्टेंट है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, यही हम लोगों ने प्रूव करवाना है। तो हम लोगों ने क्या लिया, ए ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू ए ऑफ बीटा, इधर प्लस हो रहा है टर्म और इधर जाके माइनस हो जाएगी, यहाँ पे ए दोनों कॉमन आ रहे हैं, ए और अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। अब या तो हमारे पास ए इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो हो या फिर अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो के बराबर हो, लेकिन यहाँ पे ए ज़ीरो के बराबर नहीं होता, और लेकिन अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो के बराबर है, और यहाँ से अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, बीटा के। तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू बीटा के आ गया और ए डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो के बराबर आ गया। इस तरह हम लोगों ने सात की सात प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से प्रूव किया। बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ थी कि हमने प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करवाना था, जिसमें हमारे पास जो ज़ीरो के ऊपर लाइन लगी हो, तो आपको पता है जो वेक्टर होता है या तो उसको एक डार्क मतलब बोल्ड फॉर्म में फिर इन फिज़िक्स में बोल्ड यानी गाढ़ा करके लिखते हैं, या फिर उसके ऊपर हम लोग छोटा सा तीर का निशान लगा देते हैं, या उसके ऊपर छोटा सा हम लोग साइन लगा देते हैं, जिससे हमें शो हो रहा होता है कि ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है। तो हमारे पास ज़ीरो ऑफ डैश होता है, ये हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है। और जो हम बस सिंपल ज़ीरो होता है वो हमारे पास एक क्या है, स्केलर है। तो बस आप लोगों ने इन पॉइंट्स को माइंड में रख के, ये सात प्रॉपर्टीज़ थी, एक मिस हो गई है, तो ये सात की सात प्रॉपर्टीज़ को आपने अच्छे से प्रूव करवाना है। बस आपने थोड़ा सा माइंड में ये याद रखना है कि हम प्रूव क्या करवा रहे हैं। आप देखें यहाँ ए ज़ीरो ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो ऑफ वेक्टर।
अब फर्स्ट टर्म में आपको जीरो ऑफ वेक्टर ही शोर है, तो आपने जीरो ऑफ वेक्टर प्लस जीरो ऑफ वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो ऑफ वेक्टर। लेकिन इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, ए, तो आपने ए को मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करना है। अब आप नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या है, इस साइड पे देखें, यहाँ जीरो है तो जीरो प्लस जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। टर्म कौन सी, अल्फा मल्टीप्लाई हो रही है तो अल्फा को मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट में आप देखें ये क्या है, माइनस अल्फा। अल्फा मतलब ब्रैकेट के अंदर क्या है, अल्फा है, तो आपने क्या करना है, अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो ऑफ वेक्टर के, क्योंकि ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए को मल्टीप्लाई करके इसको नेक्स्ट सिंप्लीफाई कर लें। अगर यहाँ टर्म में देखें, यहाँ ए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है इसलिए इधर जीरो ऑफ वेक्टर नहीं लेना बल्कि सिंपल ज़ीरो ही लेना है। अब आप नेक्स्ट देखें कि ए, ये तो बिल्कुल सिंपल सही है, इसको ए मतलब कोई भी एक कांस्टेंट है और अल्फा माइनस बीटा है, तो ये हमारे पास अंदर मल्टीप्लाई होकर सिंपलीफाई, ये तो बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी है। इसी तरह हम लोगों ने ये प्रूव कराना है कि जब ए और अल्फा यानी स्केलर और वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो होंगे तो वो किसके बराबर आएगा, जीरो ऑफ वेक्टर के। तो इससे हमें पता चलेगा या तो अल्फा जीरो ऑफ वेक्टर के या हमारे पास ए जीरो ऑफ वेक्टर के। लेकिन जब हम लोगों ने ए ऑफ इन्वर्स से दोनों साइड पर मल्टीप्लाई किया, हमें एंड पे पता चला कि अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो ऑफ वेक्टर के। सिमिलरली जब हम लोगों ने ये किया, इसमें उसने कहा कि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा क्या आएगा, लेकिन ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो के। जब हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया तो ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो और अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, बीटा के। होप सो आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन हुई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग वेक्टर स्पेस से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।